મહીસાગરના લુણાવાડા ખાતે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથની જાહેર સભા યોજાઈ। મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ જાહેર સભામાં પહોંચ્યા। રાજકીય અગ્રણીઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। લુણાવાડા અને બાલાસિનોર વિધાનસભા બેઠકના ઉમેદવાર માટે પ્રચાર કર્યો। ત્યારે સભામાં યોગી આદિત્યનાથને સંભળાવવા મોટી જનમેદી ઉમટી હોય ત્યારે જિલ્લાની ત્રણેય બેઠકો ભાજપના હસ્તક કરવા માટે કવાયત તેજ કરવામાં આવી હતી। देश के अंदर चारों ओर अराजकता का सा वातावरण था। राजनीति अविश्वास के दायरे से गुजर रही थी। जनमानस को शासन प्रशासन पे विश्वास नहीं रह गया था और उन परिस्थितियों में गुजरात की धरती जो सदैव से संकट की साथी रही है, यह देश जब जातीयता के उसमें डूबा हुआ था, व्यापक देश के अंदर उस कालखंड में धर्मांतरण के माध्यम से यहीं के मूल जाति को अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास हो रहा था, तब गुजरात की धरती ने स्वामी दयानंद सरस्वती देश को दिए थे। जब देश की आजादी की लड़ाई आगे बढ़ रही थी, लोगों के मन में लगता था कि अब ये देश कभी आजाद नहीं हो सकता, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गुजरात की धरती ने भारत को दिया था। देश की आजादी के बाद ब्रिटिशर भारत को कई टुकड़ों में बांटना चाहते थे। भारत की एकता कैसे होगी जब ये एक चुनौती थी, तब लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तो गुजरात की धरती ने देश को दिए थे, जो भारत के एकीकरण के शिल्पी बने थे। और जब भारत की राजनीति अविश्वास, अराजकता और भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुकी थी, तब गुजरात की धरती ने श्री नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री देकर के भारत की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम भी किया। आज इसी का परिणाम है कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भाइयों बहनों, हमने 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, आजादी के जश्न को नहीं देखा था। लेकिन भाइयों बहनों, यह देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। आजादी के 75 वर्ष कैसे हम लोगों ने व्यतीत किए और उसका उत्सव कैसे होना चाहिए, हर घर तिरंगा लगा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक भारतीय को आजादी के इस उत्सव के साथ जोड़ने का काम किया। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों, हम सब ये भी जानते हैं, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व।